हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? आज मैं आप लोगों के बीच फिजिक्स का अध्याय 1 से संबंधित उत्तल दर्पण में विभिन्न दूरी पर रखे गए वस्तु के बारे में जानेंगे और उत्तल दर्पण का उपयोग जानेंगे कि उत्तल दर्पण का उपयोग कहाँ पर होता है। तो चलिए बच्चों, आज हम लोग का टॉपिक जो है कहता है कि उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब का बनना। अर्थात कहने का मतलब क्या कि उत्तल दर्पण में हम लोग वस्तु को कहाँ कहाँ रखकर उसका प्रतिबिंब किस प्रकार बनता है, आज हम लोग उसके बारे में जानेंगे। तो देखिए, पहला क्या कहता है कि उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब का बनना। बच्चों क्या कह रहा है कि उत्तल दर्पण में वस्तु जो हम लोग रखते हैं ना, उसका प्रतिबिंब किस प्रकार से बनता है। तो पहला कह रहा है कि जब वस्तु उत्तल दर्पण में ध्रुव पर स्थित हो। कहता है कि जब वस्तु कहां पर हो, उत्तल दर्पण में ध्रुव पर स्थित है। तो बच्चों, उत्तल दर्पण एक बनाते हैं हम लोग। चलिए, एक उत्तल दर्पण हम लोगों ने बनाया। थोड़ा सा सही से फिगर बनाइए। ये हमारा उत्तल दर्पण है, जिसको भीतरी भाग से हमने क्या किया है, रंजित कर दिया है। इसका जो परावर्तक सतह है, ये क्या है, हमारा उठा हुआ है। ये जो हमारा क्या है, परावर्तक सतह है। ये जो परावर्तक सतह है, ये क्या है, हमारा उठा हुआ है। ये हमारा क्या है, उठा हुआ है। तो वस्तु हम लोग किधर रखेंगे, परावर्तक सतह की ओर, क्योंकि इधर से तो भाग से क्या किया है, रंजित कर दिया है। तो हम लोग मान के चलो, इसमें कहा था कि ध्रुव पर ये जो हमारा पोर्शन होता है, ये हमारा क्या है, ध्रुव है। ये हमारा क्या है, ध्रुव है। और इधर हमारा क्या है, अनंत है। इधर क्या है, अनंत है। बच्चों, हमें अभी कहाँ रखना है, ध्रुव पे रखना है। यदि कोई वस्तु यहाँ मान के चले, कोई वस्तु है, तो आपको हम पीछे अवतल दर्पण में बताए थे, यदि ये मेरा दर्पण है, यदि ये मेरा क्या है, दर्पण है, और दर्पण के ऊपर में किसी वस्तु को रख देते हैं, चाहे वो अवतल हो चाहे वो अवतल हो, वो उतना जगह स्थान को क्या कर लेता है, पूर्ण रूप से क्या कर लेता है, ढक लेता है, जिससे उसका प्रतिबिंब किस प्रकार बनता है वो हमें दिखाई ऊपर से नहीं पड़ती है। इसका कहने का मतलब क्या हुआ कि वस्तु का जो प्रतिबिंब है वह ध्रुव पर ही बनेगा। कहां पर, ध्रुव पर ही, क्योंकि ये जो वस्तु है ना, ये दर्पण को क्या करता है, पूर्ण रूप से ढक लेता है। जितना बड़ा वस्तु है उतना ही स्थान को क्या करता है, ढके हुए रहता है। दूसरा है कि वस्तु का प्रतिबिंब आभासी, सीधा और वस्तु के बराबर बनता है। तो बच्चों, अभी आप लोग का बता रहे हैं, यदि ये मेरा हथेली को अपने क्या किए हैं, दर्पण मान लिए हैं, तो इस पर यदि हम वस्तु को रखते हैं, इसके नीचे किस प्रकार का प्रतिबिंब बनेगा ये हमें दिखाई नहीं देता है। इसका मतलब क्या है कि जिस वस्तु का प्रतिबिंब हमें दिखाई नहीं देता है, वह हमें उसे क्या मानना पड़ता है, आभासी प्रतिबिंब मानते हैं। हम लोग उसको क्या मानते हैं, आभासी प्रतिबिंब मानते हैं। दूसरा, ये जितना बड़ा वस्तु है उतना ही स्थान को छेके हुए रहता है, अर्थात जितना बड़ा वस्तु उतना ही बड़ा प्रतिबिंब। इसलिए वस्तु का प्रतिबिंब, वस्तु का आकार और प्रतिबिंब का आकार दोनों क्या होता है, बराबर होता है। और वह वस्तु का जो प्रतिबिंब होता है वो क्या होता है, सीधा होता है। अर्थात वस्तु का जो प्रतिबिंब बनेगा इसी ध्रुव पर बनेगा, सीधा बनेगा, आभासी बनेगा और वस्तु के बराबर बनेगा। बच्चों, तो आप लोगों को फिगर इस प्रकार से माइंड में सेट करना है ना कि जिंदगी भर भूलिए नहीं इसको। चलिए नेक्स्ट कहता है, जब वस्तु उत्तल दर्पण के ध्रुव और अनंत के बीच स्थित हो। तो बच्चों, चलिए हम लोग बनाते हैं फिर से एक उत्तल दर्पण। ये हमने क्या किया, एक उत्तल दर्पण बना लिया, जिसके भीतरी भाग को क्या किया हमने, ये कांच का गोला का टुकड़ा है, जिसके भीतरी भाग को क्या करते हैं, रचित कर देते। तो ये मेरा क्या बन जाता है, उत्तल दर्पण बन जाता है। क्या बनता है बच्चों, उत्तल दर्पण बन जाता है। अब आप इसमें क्या कीजिए, ये हमारा क्या है, ध्रुव, ये हमारा क्या है, ध्रुव है, और इसमें ये क्या होता है, इधर फोकस और वक्रता केंद्र। अब देखिए कि हमने क्या किया, इधर अनंत है। अब हमने क्या किया, इस दर्पण के सामने एक वस्तु रख दिया। दर्पण के सामने क्या किया, एक वस्तु रख दिया। तो अब इस वस्तु से जो प्रकाश जाएगी इस प्रकार से जाएगी, यानी मुख, ये जो हमारा क्या है, मुख अक्ष है, ये हमारा क्या है, मुख अक्ष है। अब क्या, इससे जो एक प्रकाश निकलेगी बच्चों, वो मुख अक्ष के समांतर जा रही है।
आपको पता है कि जब कोई प्रकाश मुख्य अक्ष के समांतर जाती है उत्तल दर्पण में, हम लोग पीछे पढ़ चुके हैं, तो उस दर्पण से क्या होता है, टकराने के बाद क्या होता है, उसी माध्यम में लौट जाती है। अब यदि इस किरण को हम लोग क्या करते हैं, यदि खींचते हैं यहां से, इस प्रकार से क्या होता है, फोकस से आती हुई प्रतीत होती है। बच्चों हम लोगों ने ये पढ़ चुका है कि जब कोई प्रकाश उत्तल दर्पण में मुख्य अक्ष के समांतर होती है तो दर्पण से परावर्तन के बाद फोकस से आती हुई क्या होती है, प्रतीत होती है। एक किरण ये है। दूसरा किरण हमने क्या किया कि इस सोर्स से, इस वस्तु की ऊपरी सतह से क्या किया हमने, एक प्रकाश कहां पर, वक्रता केंद्र की दिशा में डाले। आपको पता कि वक्रता केंद्र की दिशा में जब भी कोई किरण जाता है तो उसी पथ पर लौट जाता है। ये तो दर्पण के पीछे हम इसको क्या करते हैं, इस प्रकार से खींचते हैं, इस प्रकार से क्या करते हैं, खींच रहे हैं। देख रहे हैं कि वस्तु का जो प्रतिबिंब है ना बच्चों, ये ए और ये बी है, ये ए डैश और ये क्या हमारा बी डैश, ये जो प्रतिबिंब है बच्चों, तो देख रहे ध्रुव और फोकस के बीच, ध्रुव और फोकस के बीच, लेकिन कैसा, आभासी, कैसा, आभासी। तो देखिए यहां पर कहता कि वस्तु का प्रतिबिंब दर्पण के पीछे ध्रुव और फोकस के बीच बनता है। किसके बीच बनता है, ध्रुव और फोकस के बीच बनेगा। दूसरा है कि वस्तु का प्रतिबिंब कैसा, आभासी, क्योंकि डॉट डॉट लाइन है, आभासी, सीधा, वस्तु भी मुख्य अक्ष से ऊपर और प्रतिबिंब भी क्या, मुख्य अक्ष के ऊपर तथा वस्तु की अपेक्षा क्या, छोटा। तो देखिए ये हमारा वस्तु जो ए बी है, हाँ, वो ग्रेटर है किससे, ए डैश बी से, ए डैश बी डैश से, ए डैश बी डैश से क्या है, ए बी आपका ग्रेटर है, यानी बड़ा है। ये था बच्चों उत्तल दर्पण में जब वस्तु कहां पर, अनंत और ध्रुव के बीच स्थित होता है। तो अब चलिए तीसरा में कहता है कि जब वस्तु उत्तल दर्पण में अनंत पर स्थित हो तो बच्चों देखिएगा कि जब वस्तु कहां पर हो, अनंत पर हो, तो उसका प्रतिबिंब कहां बनता है, तो कहता है कि वस्तु का प्रतिबिंब फोकस पर बनता है। और दूसरा पॉइंट, वस्तु का प्रतिबिंब आभासी, सीधा तथा वस्तु की अपेक्षा छोटा बनता है, क्योंकि हमारी वस्तु कहां पर है, अनंत पर है। तो जब वस्तु अनंत पर होती है तो वस्तु का आकार क्या होता है, काफी बड़ा होता है, और ये फोकस पर बन रहा है तो इसका प्रतिबिंब क्या होगा, काफी छोटा बनेगा। अब है उत्तल दर्पण का उपयोग बच्चों। उत्तल दर्पण तो है, उत्तल दर्पण का उपयोग कहाँ होता है, तो देखिए सबसे पहला कहता है कि इसका उपयोग वाहनों में साइड मिरर के रूप में। साइड मिरर का मतलब क्या कि आप, हम देखते हैं जैसे हम लोग मोटरसाइकिल पे चढ़ते हैं तो हमारे हैंडल में क्या रहता है, दो दर्पण लगा रहता है, या किसी फोर व्हीलर में भी चढ़ते हैं तो दोनों साइड क्या रहता है, दर्पण लगा रहता है। वो दर्पण का एक ही काम है कि पीछे से जो वस्तु आ रही है उस वस्तु का स्पष्ट रूप से प्रतिबिंब बना करके क्या करना, दिखाई देना, जिससे हम क्या हो सके, अपने आप को सुरक्षित हो सके, अपने आप को क्या हो सके, सुरक्षित हो सके। तो उसी को कहता है कि इसका उपयोग इस प्रकार से बच्चों देखिए, यहाँ पर देखिए साइड मिरर लगा है, गाड़ी आ रही है तो उसका पता चल रहा है यहाँ पर इसके पीछे कौन सा गाड़ी आ रही है, जिससे क्या करें, वो अपने आप को साइड हो जाए और अपने आप को सुरक्षित कर ले। तो कहता कि इसका उपयोग वाहनों के साइड मिरर के रूप में किया जाता है। दूसरा, इसका उपयोग टेलीस्कोप में किया जाता है। बच्चों पता है आप लोग को टेलीस्कोप क्या होता है, तो टेलीस्कोप होता है कि दूर की वस्तु को क्या करके नजदीक देखने के लिए, जैसे वायुमंडल में कौन कौन सी घटना घटित होती है उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, टेलीस्कोप का उपयोग करते हैं, जिससे हमें स्पष्ट रूप से क्या होता है, वायुमंडल में घटित घटना को क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं। आप लोग, हम लोग जानते हैं कि सूर्य ग्रहण होता है तो हमें क्या क्या कहा जाता है कि बच्चों खुली आंखों से सूर्य ग्रहण को नहीं देखना चाहिए। तो उस समय क्या, टेलीस्कोप की सहायता से ही बच्चों क्या किया जाता है, सूर्य ग्रहण के बारे में जानकारी इकट्ठा किया जाता है। तीसरा है, इसका उपयोग स्ट्रीट लाइट रिफ्लेक्टर के रूप में किया जाता है। स्ट्रीट लाइट का मतलब क्या है, स्ट्रीट का मतलब होता है गली। हम लोग के गली में जो लाइट लगी रहती है ना, वहां पर भी इसमें क्या किया जाता है, उत्तल दर्पण का उपयोग किया जाता है। तो बच्चों ये था क्या, उत्तल दर्पण में विभिन्न दूरी पर रखे वस्तु का प्रतिबिंब का बनना और उत्तल दर्पण का कहाँ उपयोग होता है, उसके बारे में हम लोगों ने क्या किया, जानकारी प्राप्त किया।